बात करते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर की वियतनाम यात्रा की। काफ़ी महत्वपूर्ण यात्रा रही है और इस दौरान जयशंकर जी ने कई मुद्दों पर वहाँ पर बातचीत भी की है, चाहे वो भारतीय समुदाय के साथ बातचीत हो, विदेशी मीडिया के साथ बातचीत हो। इस यात्रा को कैसे देखते हैं? नीरज जी, बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है जी। और खासकर जब इसको आप इंडो पैसिफिक और चाइना का जो प्रेजेंस है उसके परिप्रेक्ष्य में देखते हैं जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 15 से 18 अक्टूबर के बीच में जो 4 दिन की यात्रा थी जी। और ये यात्रा बेसिकली तो थी कि 18वीं जो इंडिया वियतनाम जॉइंट कमीशन मीटिंग है उसके बारे में थी, जिसमें इकोनॉमी, ट्रेड, साइंस, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी इसके बारे में थी और तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग थी। लेकिन ये समझिए कि 4 दिन की मीटिंग में खुद अगर हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं गए हुए हैं तो इसका मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण था ये वहाँ पर। और ये जो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी लिंक किया हमारे कल्चर को, हमने जो वियतनाम के लिए किया, क्या हमारे में आपसी घनिष्ठता है उसको। ये आपको याद है वो गए थे, एक पेड़ जो कि 1964 में दिया गया था वहाँ पर जो लगाया गया है, हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने उनको दिया था जब विजिट पर आए हुए थे उनके प्रधानमंत्री उस समय का। तो एक उन्होंने मॉरली या मैं कहूँगा कि एक दूसरे को कनेक्ट किया कि देखिए ये हमने छोटा सा पौधा दिया था, इतना बड़ा पेड़ बन गया है, इसी तरह हमारी मित्रता भी इतनी वियतनाम के साथ मजबूत होगी। तो एक सिंबॉलिक जेस्चर था वहाँ पर। वहाँ पगोड़ा में भी गए देखने के लिए और वहाँ जा कर के उन्होंने बातें की। तो ये बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन इसके साथ जो मुख्य चीज़ है वहाँ पर देखिए जो बातचीत ट्रेड के ऊपर हुआ, जो बढ़ा करके $20 बिलियन के आसपास लाना चाहते हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा मुख्य सारी चीज़ें तो थी, साइंटिफिक भी था, डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में वहाँ ऑलरेडी एक टास्क फोर्स है जो जल्दी अपनी उसकी बातचीत चल रही है आगे और एग्रीमेंट होगा। लेकिन मुख्य मुद्दा मैं फिर कहूँगा कि वहाँ पर था सुरक्षा का, सिक्योरिटी का। और इसके बैकग्राउंड में आप देखिए कि उस समय ऑलरेडी हमारी एक इंडियन नेवल शिप जो है सुदर्शनी ऑलरेडी वहाँ ऑन कॉल थी, पोर्ट पर कॉल करती हैं, सैगान पोर्ट पर थी, जहाँ पर कि हमारे विदेश मंत्री भी गए थे वहाँ पर। उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया, लोगों को बताया कि हमारी कैसे आपस में दोनों जो नेवल फोर्सेज हैं मिल करके क्या क्या कर सकती हैं और ऑलरेडी कर रही हैं। इससे पहले एक और है कि भारत ने पहली बार था कि ये किसी फॉरेन कंट्री को, खास करके वियतनाम को फुल्ली जो ऑपरेशनल एक मिलिट्री वेसल थी INS कृपाण दिया है, जो कि पूरी तरह ऑपरेशनल वेसल है जो उनको दी गई है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसके बैकग्राउंड में थी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुख्य मुद्दा था, बहुत ज़रूरी था ये, खास करके जिस तरह चीन अपना उस इंडो चाइना में, पैसिफिक में और चाइनीज़ उस इलाके में अपना हक दिखा रहा है। उसमें वो तो अपनी एरिया बढ़ाया जा रहा है, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाया जा रहा है। चीन की पेट्रोल फिशिंग बोट्स लाखों में वहाँ घूम रही हैं और कहा जा रहा है कि इसमें फिशिंग कम है और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए ये सब ज़्यादा घूम रही हैं। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए यहाँ पर वो गए हुए थे। और वहाँ पर जाने के पर सिर्फ यही नहीं था, वहाँ पर उन्होंने जो है डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में डिस्कशन किया। नेचुरली भारत अभी इस फील्ड में काफ़ी आगे जा रहा है, हमको पता ही है कितना आगे हम बढ़ रहे हैं, खास करके जब से हमने डिफेंस सेक्टर खोल दिया और प्राइवेट इंडस्ट्री हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो वो भी है एक चीज़ बताना, और किस तरह एक एडवांस सिस्टम्स जो है, एडवांस मैं कहूँगा मतलब उस हालत में कि जो हम बिल्कुल एडवांस मतलब अमेरिका अगर रशिया की नहीं भी बात करें उनसे थोड़ा कम हो सकता है, बट फिर भी हम काफ़ी एडवांस सिस्टम्स हैं और काफ़ी कम प्राइस पर हम ये दे सकते हैं। तो उनकी भी वहाँ पर बात हुई, इसके बारे में पायलट्स की ट्रेनिंग के बारे में बात हुई, बायलैटरल एक्सरसाइजेस के बारे में बात हुई, एक्सचेंजेस, मिलिट्री एक्सचेंजेस के बारे में बात हुई। तो ये सब काफ़ी ऐसे मुद्दे हैं जो कि डिटेल में इसके बारे में बात हुई। और अब हम देखेंगे कि हमारा डिफेंस कोऑपरेशन, सिक्योरिटी कोऑपरेशन और ज़्यादा होगा, मजबूत होगा वियतनाम के साथ।
तो ये चीज़ लेकर के वहाँ पर गए थे, जिसके बारे में काफ़ी बात हुई। वहाँ के प्रधानमंत्री से भी मिले हैं जी। वहाँ में ये कई इंस्टीट्यूट्स को उन्होंने विजिट भी किया था। और फोकस, दोनों का फोकस रहा है चाइना जी। बेसिकली चाइना का जो और हमें पता है कि उस पूरे इलाके में चीन अपनी प्रभुत्व जमाना चाहता है। सारे देश वहाँ के जो है वो देख रहे हैं दूसरे देशों, बिकॉज उनके पास ताकत नहीं है जी। जो पैसिफिक के जितने भी देश हैं, तो अब उनको ताकत मिल रही है। क्वाड तो आप देख ही रहे हैं बन चुका है, सभी मिल के वो कर रहे हैं। इनफैक्ट अमेरिका भी अब वियतनाम में ऑलरेडी उनसे मैं कहूँगा दोस्ती बढ़ा रहा है, क्योंकि वहाँ वो भी चाहता है कि प्रेजेंस अपनी, भले लड़ाई उनकी इतने लंबी चली थी लेकिन उसके बावजूद तो वियतनाम की इम्पोर्टेंस आज की तारीख में उस इलाके के लिए स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। और इस वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण विजिट थी। और ये देखिए हमारा जो 1982 में एक कन्वेंशन साइन हुआ था वियतनाम के साथ कोऑपरेशन के लिए, वो अब काफ़ी आगे बढ़ चुका है। नेचुरली 40-41 साल हो चुके हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि पहले से चले नहीं है कि हम एक बैग अभी जा रहे हैं या अमेरिका की तरह कि हम लड़ाई करके और उनके पास दोबारा जा रहे हैं। हमारा ये पहले से उनसे बातचीत चल रही है। अब ये जो है इसको और ज़्यादा अगले स्टेज पर ले जाने की ज़रूरत है, जिसके लिए और मैं कहूँगा कि ऑलरेडी हम जा चुके हैं तभी ये हो रहा है। आप देखिए यही नहीं है, आप देखिए यहाँ से, हमारे यहाँ से, भारत से काफ़ी टूरिस्ट जा रहे हैं वियतनाम में तो पीपल टू पीपल इंटरेक्शन भी हो रहा है तो उससे भी जो है इन चीज़ों का काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो ये सब देख करके आप देखिए जो मेन चीज़ और चल रही है, वियतनाम इंडिया डिजिटल पार्टनरशिप इनिशिएटिव, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डिजिटल फील्ड में हम कितना आगे बढ़ चुके हैं, खास करके चाहे वो आधार से लेकर के आप डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर आ जाइए। तो इन सब चीज़ों के लिए दुनिया ने हमारा लोहा माना है कि भाई भारत ने ऐसे कर लिया है। तो इसको देख करके ये सब काफ़ी आगे बढ़ेंगे और बहुत ही मैं कहूँगा कि ये महत्वपूर्ण विजिट रही है इस मामले में। और अगर इसी तरह हम आगे बढ़ते रहे तो भारत अपना प्रभुत्व उस इलाके में जमा सकता है। और जो हम यही नहीं, जो भारत कह चुका है कि हम ग्लोबल साउथ को आगे लेके चलना चाहते हैं, उसमें भी एक कड़ी होगी वियतनाम के साथ आगे बढ़ना। जी बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।